हम हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म करना या करते हैं तो जिससे हम ये कोई ऐसा अकर्म करते हैं जिससे अशांति फैले, तो इस अशांति के फैलने से क्या होगा कि वहां से हमारे को जो वाइब्रेशन आएगी, क्योंकि वो मेरे अंदर ही अगर वो शक्तियां नहीं है तो वो दूसरे के अंदर भी वो गुण हमें दिखाई नहीं देगा। अगर खुद ही शक्ति का अनुभव हम नहीं करते तो औरों को शक्ति भी हम नहीं देते। और आत्माएं आजकल क्या चाहती है कि हमारे समीप आए, हमारे को सहयोग दे और हम आत्माओं की पालना करें। तो बाबा ने हमें इस शक्तियों द्वारा हमें जो 8 शक्तियां दी है, तो उसमें हमारे सहन सामना करने की शक्ति और संभालने की शक्ति, परखने की, निर्णय करने की, सहयोग देने की शक्ति। तो मैं संभालने की शक्ति पे थोड़ा सा बताऊंगी। तो राजयोग की जो हमारी ये शक्ति है, तो संभालने की शक्ति जैसे जैसे एक सागर होता है तो सागर के अंदर हम सब कुछ संभाल लेते हैं, वैसे ही हमें बाबा ने राजयोगी बना करके हमारे हृदय के सागर में हमें इतना विशाल बना दिया है कि हम गहन और स्थिर होकर के भी, होने के कारण भी मान अपमान स्तुति निंदा या सुख दुख हार जीत आदि बातों में समा कर रह करके अपने अंदर संभाल लेते हैं। और जैसे बाबा ने हमें संगठन में हमारा जो विश्व ये वासुदेव कुटुंब की तरह है, तो हम अगर उसको ऐसे समझते हैं और हमारे पास वो शक्ति है, तो उस शक्ति द्वारा जो हम परम पिता परमात्मा से जुड़कर जो हमें वो शक्ति मिलती है, उस शक्ति द्वारा हम जब औरों को वो शक्ति प्रदान करते हैं तो उसके द्वारा ही हमें जो जो हमने भेजा, जैसे कल भी था शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, कल की मुरली में भी था, तो वो शुभ चिंतक और शुभ चिंतन बन करके हमने देना भी है और देने से ही हमें भी वो दुआएं वापस आती है। तो ये गुण भी हम मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस गुण द्वारा हमें सदा हर्षित भी रहते हैं और हर्षित रहकर हम औरों को भी हर्षित रख सकते हैं। ओम शांति। ओम हाँ जी, शांति। अभी बोलिए। भी अमृत वेले अमय आत्मा ने ही अभ्यास किया है कि वरदानी महादानी आणि दानी। तो वरदानी मूर्ति यानी शक्ति, शक्ति संपन्न आत्माएं जब शक्ति संपन्न बनेंगे तो दूसरों कमजोर आत्माओं को भी ये वरदान देके उनकी भी कमजोरी दूर करेंगे। तो यह अभ्यास चल रहा था। तो शक्ति संपन्न यानी क्या, तो सर्व खजाने संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न, सर्व गुण संपन्न, तब वरदानी मूर्त बन सकते हैं। तो ये अमृत वेले हर एक आत्मा को ये शक्ति दिए। ओम शांति। हाँ जी। सो हम ये शक्ति स्वरूप के स्वमान में उपस्थित होना है ना, अपने आप को जानना, मानना और चलना, है ना, जिससे ही हमारे में जो शक्ति है वो एमर्ज होती रहती है। सो सब शक्ति अपने आप एमर्ज हो जाती है, खाली हमें उस स्वरूप में उपस्थित होना है। इसका अभ्यास हम ज्यादा ही करना है। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? आप इस स्वमान को कैसे आप अभ्यास कर रहे हो? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे अभी नौ दुर्गा का समय निकल गया, नौ दुर्गा में पूरा ही देश की आत्माएं इतनी भक्ति भाव में शक्तियों की पूजा कर रही थी, तो उस वक्त हमारा बहुत अच्छा अनुभव होता है कि हम भी मंदिर में शक्ति रूप में जाकर बैठ जाते हैं और जितनी भी आत्माएं होती हैं उन सब की मनोकामना पूर्ण करने वाली मैं शिव शक्ति अवतार हूँ। ये अनुभव हमने बहुत अच्छा उन 9 दिनों में किया। शक्ति स्वरूप का तो विशेष शक्तियां हमको भी अनुभव होती है और हमको ऐसा लगता है कि हमने और आत्माओं को भी, भक्तों को भी परमात्मा की शक्तियां पहुंचाई। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी हम नेक्स्ट विधि के बारे में जानेंगे। ये है 21/1/1972 विल पावर प्राप्त करने की विधि। तो कोई शेयर करना चाहते हैं? विल पावर माना क्या है, हम कैसे विल पावर को बढ़ा सकते हैं?
विल पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इस मुरली में बाबा ने क्या कहा उसके बारे में हम जानेंगे। पहले अंतर्मुख होकर मनन और मगन रहने का अभ्यास से विल पावर प्राप्त होती है। पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस, वर्णन, मनन, मगन। वर्णन करने में ज्यादा रहने से बाहिर्मुखता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। हर ज्ञान के पॉइंट्स का मनन अथवा मंथन कर शक्ति स्वरूप मक्कन निकालना है, जिससे शक्ति बढ़ती है और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव होता है। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ जरूर आकर्षण करेगी। तो आप कोई शेयर करना चाहते हैं? आप कैसे विल पावर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कैसे आप पुरुषार्थ कर रहे हैं? आपका कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई तो भी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना, डेली हम जो मुरली सुनते हैं ना, उसको मनन करना है, खाली वर्णन नहीं करना है। वर्णन, मनन और मगन, जिससे वो शक्ति की प्राप्त होती है। ओम शांति दीदी जी, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली गला खराब है, इसलिए हम शेयर नहीं कर रहे हैं, परंतु विल पावर को ज्यादा ही बढ़ाने के लिए हम एक संकल्प रखते हैं कि 1000 भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है, और जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें बाबा करावनहार करा रहा है और हम निमित्त हैं। तो ऑटोमेटिकली जो कर्म हम कर रहे हैं वो जो निमित्त है और अच्छा कर्म है, तो उसमें सफलता तो हुई ही पड़ी है और वो होती भी है। इस अभ्यास का हम रोज प्रैक्टिकल स्वरूप में बहुत ही मिरेकल्स एक्सपीरियंस करते हैं दीदी। और एक रिक्वेस्ट थी, जो आप ये पीडीएफ जो भेज सकते हैं, क्योंकि हमने 70 का प्रिंट आउट लेकर उसके ऊपर रोज अभ्यास किया तो बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो आप प्लीज इस 71 और 72 का भी पीडीएफ आप जो ग्रुप में शेयर कर सके, तो विल बी एबल टू यूज इट फॉर अ फ्यूचर स्टडी। थैंक यू सो मच। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली सिस्टर, उसको हम मंथन ग्रुप में भी डालेंगे, और आप कोई भी आप होस्ट को मैसेज करें तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। श्योर दीदी जी, हम कर लेंगे। थैंक यू। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। दीदी ओम शांति। जैसे मैं इस पे लूंगी पहले मनन शक्ति, जो हमें बाबा द्वारा जो ज्ञान स्व अनुभव होता है उसके लिए, जैसे हम भोजन की शक्ति होती है तो अपने शरीर की शक्ति बन जाती, जब जैसे भोजन होता तो वैसे ही हमें भी ज्ञान की हर एक पॉइंट को मनन शक्ति द्वारा 100 की शक्ति बन जाती। अगर हम मनन करते हैं तो मनन शक्ति से ही हमारी जो मेहनत होती है वो भी समाप्त हो जाती है। और मनन शक्ति द्वारा जैसे हम अनुभव स्वरूप में हो जाना, तो हमारी वहां पर आत्मिक शक्ति बढ़ती है। तो और आत्मिक शक्ति से बढ़ने से हम हमारा अनुभव का जो पॉइंट होते हैं वो भी शक्तिशाली बन जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आत्मा में किसी भी प्रकार की कोई कमी होती तो उसे भरने के लिए हम क्या करते हैं, मनन करते हैं। तो मनन शक्ति द्वारा हम कोई भी शक्तिशाली, जैसे हम भाषण भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम ज्ञान के स्वरूप भी बन सकते हैं। तो जैसे बाबा ने बताया है कि जो मनन होता है, जो बाबा की मुरली के आधार पर हम बताते हैं कि मनन शक्ति से क्या होता है, बुद्धि जो जब हम बिजी रखते हैं तो वहां पर भी हमारी मनन शक्ति बढ़ती है। तो मनन शक्ति के लिए विशेष हमें समय निकालना चाहिए, और समय को निकालने के साथ साथ हमें चलते फिरते भी, हम एकांत में भी हम समय निकाल करके बहुत अच्छा मनन कर सकते हैं, और महीनता में जा करके हम हर पॉइंट का स्पष्टीकरण कर सकते हैं।
और अगर हम विस्तार में जाएंगे तो वहां मजा नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है, पहले हर पॉइंट के नशे की शक्ति में स्थित होकर हम मनन कर सकते हैं। तो ब्राह्मणों का तो मुख्य आधार है ये बुद्धि योग द्वारा हम जो मनन करते हैं। तो इस मनन से क्या होता है कि बाबा द्वारा मिले हुए पॉइंट से हमारी दिव्य शक्ति भी बढ़ती है, और क्या होता है, व्यर्थ भी खत्म हो जाता है, व्यर्थ संकल्प। तो मनन शक्ति के बाबा ने हमें अनेक टाइटल दिए हैं। तो इस टाइटल को भी अगर हम याद रखते हैं तो उस टाइटल द्वारा हम अपनी पॉइंट्स द्वारा जो स्मृति में हम पॉइंट्स रखते हैं, उस पॉइंट्स द्वारा हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और माया से सदा सेफ रह सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। सो ये एक ओम विधि है शांति। विल पावर। हाँ जी बोलिए। ये अनुभव है कि जब मुरली मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनने से फिर मनन करना चाहिए। मनन करने से ये अंतर्मुखता बढ़ जाती है। तो हर कर्म करते वक्त अव्यक्त स्थिति निर्माण, किसी के साथ बोलना है तो भी अव्यक्त स्थिति रहती है। तो ये शक्ति मिलती है कि करण का रावणार बाबा है। ये शक्ति तो हल्का फुल्का रहते है तो भी ये जो विल पावर है ये आती है। तो ये दिन भर ये अभ्यास चल रहे हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सो ये विल पावर बढ़ाने के लिए एक विधि है। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते जाते हैं उतना शक्ति बढ़ती जाती है। और कौन सा विधि है जिससे हम विल पावर बढ़ा सकते हैं? और अभी एक सिस्टर ने शेयर किया ना, ट्रस्टी। जितना हम बाबा को सरेंडर करते हैं, ट्रस्टी बनते हैं, उससे ही विल पावर बढ़ती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? विल पावर माना आत्मा ओम की शांति शक्ति। जी। हाँ ओम जी। शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी जी। तो विल पावर बढ़ाने के लिए एक तो हमारा स्व पर निश्चय चाहिए और बाबा पर निश्चय चाहिए कि हाँ, जो हम एक संकल्प करते हैं, संकल्प बीज है। तो जब हम संकल्प करते हैं श्रेष्ठ संकल्प, और उसके ऊपर जरा स्टडी करके वो पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, तो उसमें पहला निश्चय होना चाहिए। जैसे दादी प्रकाश मणि कुछ भी संकल्प किया तो पहले वो बोलते थे ओ हो पड़ा है, ओ हो गया है। यानी इससे हमारी विल पावर बढ़ती है। और वो सफल करने के हमारे लिए कुछ प्लानिंग करना चाहिए। जो संकल्प करते हैं उसमें सफलता मिलने के लिए मुझे क्या प्लानिंग करना चाहिए, किसका कुछ सहयोग लेना चाहिए क्या। तो ऐसे करके काफी मेरा उसमें मैं अनुभव आया है कि सफलता मिलती है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे श्रेष्ठ समाज में रहेंगे तो हर एक बात में हमको सफलता मिलती है। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी हम नेक्स्ट विधि के बारे में हम जानेंगे। स्वमान द्वारा देह अभिमान से छूटने की विधि। स्वमान अर्थात स्व का मान, उससे देह अभिमान समाप्त हो जाती है। स्वभाव का टक्कर में भी नहीं आएंगे। स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब एक दो को स्व का भान नहीं रहता है। स्व माना आत्मा का भान नहीं रहता है। पढ़ाई का लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति यह है, सदा अपने स्वमान अर्थात
आत्मा के भान में रहो, मैं कौन हूं। समय प्रति समय अनुभव किए हुए अपने संगम युग के और भविष्य के अनेक प्रकार स्वमान में स्थित रहे तो देह अभिमान मिटता जाता है। एग्जाम्पल, मैं ऊंचते ऊंचा ब्राह्मण हूं, सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति हूं, ये सभी समान है। एक होता है सुनना, एक होता है उस समान स्वरूप का अनुभव होना। अनुभव के आधार पर एक सेकंड में देह अभिमान से स्वमान में स्थित होना है। जो अनुभवी मूर्त है वह कड़ी परीक्षा के समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज उसको क्रॉस कर सकते हैं। माया की छोटी छोटी बातों में कमजोरी नहीं बनेंगे। अपने स्वमान में स्थित होने से ही विश्व का महाराजन बनेंगे। उनको विश्व सम्मान देगा और सर्व प्राप्ति होगी। तो स्वमान द्वारा हम देह अभिमान से छूट सकते हैं। आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं। आप कौन सा स्वमान प्रैक्टिस कर रहे हो, जिससे आपको क्या प्राप्ति हुई? बोलिए मेघा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। मैं अभी हम मनसा सेवा से जुड़े हैं ना, तो हर रोज हमारे स्व परिवार के लिए, बिरादरी के लिए, कर्म क्षेत्र में जो रहते हैं, हर एक आत्मा को हम जैसे सोमान में ही स्थित होकर जैसे रहते हैं। अभी स्व परिवार के लिए हम सोमान लेते हैं कि मैं जिस परिवार में हूँ उस परिवार की मैं पूर्वज आत्मा हूँ। और हम वरदान परमात्मा से लेते हैं कि हम कुल देवता भव है। और ज्ञान यहाँ हमें यह रहता है कि मैं कर्म संबंधी है और सब आपस में ऋणी है और हमारा हिसाब किताब अभी चुकत हो रहा है। और हम स्वरूप धारण करते कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। और हम जब ये पूर्वज आत्मा की सोमान में रहते तो हमारे गुण हम इमर्ज करते कि अपनापन, रूहानियत और हर्षित मुक्ता। और यहाँ हम शक्ति को धारण करते हैं, सहन शक्ति को। और क्षेत्र होता है हमारा परिवार, और हमारे 3 पीढ़ियों को हम इमर्ज करते हैं हमारे घर के। तो हम ऐसे इस सोमान में रहकर जब मैं इस घर की पूर्वज आत्मा हूँ, इस सोमान में हम रहते हैं तो बाबा से हम वरदान लेते कि मैं कुल देवता बहू हूँ। तो जैसे कुल देवता अपनी हर एक भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है, तो मैं इस घर की पूर्वज हूँ, तो मैं सब सारे मेरे बच्चे हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। कोई भी कुछ भी बोले तो माँ का फर्ज होता है उसको ममता, स्नेह और शक्ति देना। तो मेरा भी काम है, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तो मैं हर एक आत्मा को ममता, स्नेह और शक्ति ही दूं। और इसमें सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे सहन करना है, मुझे हर एक आत्मा को स्नेह और शक्ति देनी है। यही हमारा भाव होना चाहिए जब हम पूर्वज आत्मा के सोमान में स्थित रहते हैं। तो क्या होता है, मेरा फायदा ये हो गया है कि मैं जब इस आत्मा में, इस सोमान में स्थित हो जाती हूँ ना, तो किसी भी आत्मा का मुझे बुरा नहीं लगता। मैं सबसे बड़ी हूँ ना, तो मुझे हर आत्मा को माफ करना और उनको शक्ति देना मेरा कर्तव्य है। यही मुझ में वो भाव आ जाता है और मैं हर एक आत्मा के प्रति रहम दिल और स्नेह शक्ति की भाव रखती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ऐसा कोई भी स्वमान आप जिसको आप लाइक कर रहे हैं, कोई भी एक स्वमान आप एटलीस्ट 3 महीने उसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं कि एक स्वमान एक दिन में करा छोड़ दिया, है ना। बाबा बोलते हैं ना, उसको जानना, मानना और चलना, जिससे उसका हम स्वरूप बन सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? एटलीस्ट 21 दिन आप जिस स्वमान में उपस्थित रहे ना, उसका भी आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जैसे सबसे बोलिए। बड़ा सवाल है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाते हैं अगर हम, तो फिर हम साक्षी होके सारे ड्रामा को देखते हैं कि सारी आत्माएं काम कैसे ड्रामा चल रहा है, सब अपने अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे हम भी अपने ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं।
तो इस स्वमान में रहने से बहुत सबसे मतलब बेसिक तो स्वमान यही है कि मैं आत्मा हूँ, अपनी स्वयं की स्मृति कि मैं परम धाम निवासी हूँ और मुझे वापस जाना है। ये सब ड्रामा चल रहा है, मन बुद्धि संस्कार का ये जो खेल चल रहा है, इसको खेल रूप में देखते हैं और हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ना अपनी स्क्रिप्ट में ना दूसरे की स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो भी इस स्वमान से ही सारा ही कुछ हो जाता है। एक ही स्वमान में रहना, फर्स्ट और लास्ट चैप्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। इसलिए इसी की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा, उठते बैठते चलते फिरते बस परम धाम में बाबा के साथ में मैं आत्मा बैठी हुई हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो मैं कौन हूँ? सो इसी एक स्वमान में भी हम उपस्थित कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपना आदि मध्य अंत में हमारा जो पार्ट है ना, तो उसको भी हम जान सकते हैं। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में बाबा ने कहा, जितना अपने आप को जानते हैं ना, उतना ही हम बाबा को भी जानते हैं। जब हम अपने आप को संपूर्ण रीति से जानते हैं ना, तभी हम बाप को भी संपूर्ण रीति से जान सकते हैं। उनका पावर, उनका गुण क्या क्या है ना, सब हम जान सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो बाबा ने कहा ना, जितना हम स्वमान में उपस्थित रहते हैं, तभी देह बांध टूटता जाएगा। क्योंकि ये तो 63 जन्म का है ना, देहाभिमान में हम रह चुके हैं, इसलिए लाइक इट्स नॉट इजी। उसके लिए हमें काम करना ही है उसके ऊपर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट विधि के बारे में हम जाने। हाँ बोलिए। ओम शांति। सर्व शक्तियों के हिसाब से, जैसे हमारे आत्मा की शक्तियाँ, सबसे पहले जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की शक्तियों के ही ऊपर दृढ़ता से है अभ्यास करना चाहिए। तो ये आजकल हम अपने उसमें ध्यान रख रहे हैं कि परिस्थितियाँ आए या हम कोई लौकिक कर्म करते हुए, इन सब विषयों में हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हम बाबा के दिए हुए कौन से ज्ञान खजाने का करना है। इसलिए एक तो हमें अपनी दृढ़ता पे ध्यान रखते हैं, और दूसरी अपने स्टोर की हुई शक्तियों पे, क्योंकि हमारे बाबा ने जो दिए हैं वो खजाने हैं। तो हम या हम कोई कार्य व्यवहार में हैं, तो हमारे पास वो खजाना है जो हम भरपूर रूप से हम दे सकें और इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से व्यवहार में करके प्रैक्टिस कर रहे हैं दीदी। ओम शांति। हाँ जी। और नेक्स्ट विधि है 2272 से ये लिया गया है, प्रीत बुद्धि बन विजयी बनने की विधि। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी रहे, जो सदा एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले हो, अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। एक स्लोगन भी है, विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशंती। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। अगर मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यक्त संकल्प व विकल्प आते हैं, तो प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे।
सदैव बाप के सम्मुख रहने के कारण उनके मुख से दिल से सदैव यही बोल निकले, तुम ही से खाओ, तुम ही से बैठो, तुम ही से बोलो, तुम ही से सुनो, तुम ही से सर्व संबंध निभाओ, तुम ही से सर्व प्राप्ति करो। उनके नयन मुखड़ा ना बोलते हुए भी बोलेंगे। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। वह 1 सेकंड की सजा उनके जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली है। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहो तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव होगी। उनकी सूरत पर अंतर्मुखी की झलक और अपने संगम युग और भविष्य की सर्व स्वमान की फलक रहेगी। स्मृति में रखो कि अंतिम जन्म नहीं, अंतिम घड़ी है। किसी भी समय विनाश हो सकता है। यह याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहेंगे। इस फरवरी 2 के मुरली में बाबा ने प्रीत बुद्धि का अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। आपका भी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। अगर हमें सदा ये स्मृति रहे कि जो ये हमारा तन है या ये जो समय है ये विनाश काल चला हुआ है, तो जब विनाश काल की हमें स्मृति रहती है तो उस स्मृति से क्या होगा, हमारे बाबा से प्रीत बुद्धि रहेगी। तो प्रीत बुद्धि जहां पर होगी वहां पर हमें ये स्मृति रहेगी और वहां से हमें जो शक्ति भी मिलेगी। तो जब ये स्मृति रहने से जब विनाश काल आता है तो जैसे अज्ञानी भी होते हुए हैं, जब कोई परिस्थिति होती है तो उस परिस्थिति के लिए भगवान को भी याद करते हैं। तो हमें तो बाबा ने स्मृति दिलाई है कि तुम एक आत्मा हो। तो जब हमें परिचय है तो परिचय से क्या होता है, प्रीत जुड़ती है। तो हमें भी सदा स्मृति में ये रखना है कि हमारी भी अंतिम घड़ी है और अंतिम जन्म है, और अंतिम जन्म की अंतिम घड़ी में हमें ये याद रहना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ और उस आत्मा के साथ जो मेरे प्रीत, जैसे बाबा ने बोला कि पांडव प्रीत बुद्धि और कौरव विपरीत बुद्धि, तो क्या होएगा, सम्मुख रह करके हमें, जैसे ज्ञान सूर्य की आपने बात की, तो सदा हम उस ज्ञान सूर्य के साथ रह करके, और ज्ञान सूर्य को सामने देखने से ही क्या हो गए, हमारे अंदर जो किरणें आती है तो इस किरणों से हमारा अज्ञान विनाश हो जाता है, और उस विनाश होने से ही हमारे अंदर जो सूर्य की किरणें आती है, उन किरणों का अनुभव जब हमें होता है तो उस अनुभव से हमें सदा हम अपने को भगवान के सम्मुख समझेंगे। और भगवान के सम्मुख समझने से क्या होता है, हमारी अंतरात्मा की अंतर्मुखी की जो झलक हमें मिलती है, तो उस झलक से हम अपने भविष्य के सर्व समान की मतलब एक फलक भी होता, हमें बाप के सम्मुख रहने की प्रीत बुद्धि अनुभव होगी। ओम शांति। बोलिए बीना सिस्टर। ओम शांति। दीदी, प्रेत बुद्धि हमारी तो जब ही बन जाती है जब हम ये समझते हैं कि हमें कल्प कल्प के बाद बाबा मिला है। तो जब इस संगम पे बाबा मिला है और कितना कम समय है हमारे पास कि बाबा के साथ रहने का, तो जब बाबा के सारे ज्ञान सारा प्यार बाबा हमें दे रहा है, बस ये अपने को समझना चाहिए कि सब कुछ बाबा इस समय हमें समझा रहा है, हमें मिलेगा। और इतना ढूंढने के बाद बाबा ने हमें ढूंढा है, हम तो ढूंढते रहे 63 जन्म। तो इस तरह से जब
समर्पण भाव से बिल्कुल बाबा आप हमें मिले हो और आपने हमें इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हो, आप हमारे मन बुद्धि को कितना पावन बना रहे हो, हमारी आत्मा को कितना पावन बना रहे हो। इस तरह बाबा से जब हम हमेशा प्यार में रहेंगे तो हम बाबा के जो बताए हुए ज्ञान को भी धारण करेंगे और बाबा से प्रीत भी हमारी हमेशा बनी रहेगी। जैसे ही कोई अगर हम लौकिक में भी काम में भी आए, बाबा आप आपके लिए भोजन बना रहे हैं, चाहे परिवार के लिए भोजन बना रहे हैं, चाहे चल रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, बाबा आओ चलो हमारे साथ, तो ये हमारी हमेशा मतलब ध्यान रखना है कि हमारी प्रीत बुद्धि है तो फिर बाबा के साथ ही हम हैं। फिर हम मतलब लौकिक में रहते हुए भी किसी के साथ रहते हुए भी उसे आत्मा देख रहे हैं, ये हमारे कर्मों में आ रहे हैं तो आत्मा है हमारे संबंध संपर्क में इस समय, लेकिन है कौन माध्यम, कौन हमारा बाबा ही तो माध्यम है, बाबा ही ने तो हमें ये ज्ञान दिया, बाबा ही ने तो बताया। तो इस तरह जब इस थोड़े से समय में हम एकदम बाबा से प्यार से जैसे परम धाम में जाके चिपकते हैं बाबा से, उसी तरह हम नीचे भी आके बाबा को ला तो सकते हैं, अपने साथ तो रख सकते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली, दिन भर और करने की कोशिश करते हैं। ओम शांति। ओम और कोई शांति। हाँ हाँ, जी। प्रीत बुद्धि वाले बाबा के साथ सदा खुशी में रहते हैं, जैसे कि सूर्यफूल जैसे सूर्य के साथ रहते हैं, जैसे तैसे ही प्रीत बुद्धि वाले ज्ञान सूर्य के साथ रहते हैं। जो होगा है वो भी अच्छा, हो रहा है वो भी अच्छा, और जो हो रहा है होना भी है भविष्य में वो भी अच्छा होगा, ऐसे खुशी में रहते हैं प्रीत बुद्धि वाले। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। प्रीत बुद्धि पर मैंने एक अभ्यास किया हुआ है। प्रीत बुद्धि में पॉजिटिवनेस होता है, जैसे मैं बाबा मेरा। जैसे हम अपने बच्चों से जब स्नेह होता है तो उनको भी हम पेट नेम से बुलाते हैं, कोई ना कोई प्यारे नाम से बुलाते हैं। अलग नाम उनका बाहर में अलग होता है तो घर में हम अलग नाम से बुलाते हैं। ठीक वैसे ही मैंने बाबा को भी मेरा और अपने ही बचपन का पेट नेम को जोड़कर फिर उन्हें 108 बार रात को सोने से पहले और सुबह 108 बार लिखा, उसका अभ्यास किया। मैंने उसे केवल शिव बाबा को याद करते हुए मीरा ऐसे करके लिखती रही, तो उसका ये मेरे को ये अनुभूति हुई कि मुझे फिर योग लगाना नहीं पड़ा। जो कर्म मैं कर रही थी उसमें आप ही सफलता मिल रही थी। जो कर्म बिगड़ते काम भी जैसे बनते जा रहे थे, क्योंकि उसमें मेरी पूरी स्मृति जो है बाबा से लगी हुई थी। तो ये अभ्यास मुझे बहुत फायदेमंद रहा है, जिसको मैं करती रहती हूँ। ओम शांति। हाँ जी। अभी समय भी हो रहा है। आप सभी ने इस पीडीएफ को देखा है ना? सो ये क्या है कि हम एक टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं। देखिए, प्रीत बुद्धि बन विजयी बनने की विधि। सो प्रीत बुद्धि बनना इस विधि, विजयी बनना इस सिद्धि। हाँ, इसमें क्या कर रहे हैं हम? पहला डेफिनेशन माना परिभाषा, प्रीत बुद्धि माना क्या है उसका परिभाषा हम यहाँ डाल रहे। बाद में उसके लिए विधिया, जो विधि है, विधि का जो एलैबोरेशन थोड़ा एलैबोरेट भी कर रहे हैं हम। और बाद में हमें क्या सिद्धि प्राप्त होती है जिससे, वो भी हम डाल रहे। और जो एग्जाम्पल, जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स है, क्योंकि क्या क्या है कि बाबा ने बहुत, हर मुरली में बाबा ने एग्जाम्पल तो बताते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा रहता है वो विधि को वो एक्सप्लेन कर देती है, विधि और सिद्धि को। सो ऐसा वाला एग्जाम्पल भी हम इसमें रख रहे। सो आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, आपका फीडबैक चाहिए। क्या है कि पहले हम 1970 में शॉर्ट में किए थे विधिया। सो खाली विधि और सिद्धि था, इसमें थोड़ा इंफॉर्मेशन भी डाले हैं।
सो आपका क्या फीडबैक है? ये बड़ा लग रहा, जी, ये काफी है? ओम हाँ शांति जी। दीदी। 1970 का तो बहुत 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 ही अच्छा था। हम रोज एक पेज का अभ्यास करते थे, तो इसीलिए 71 और 72 का भी चाहिए दीदी जी। हाँ जी सिस्टर, थैंक यू। डेफिनेटली शेयर करेंगे। आपका कुछ फीडबैक है तो शेयर कर सकते हैं। कैसा लग रहा है पीडीएफ देख के आपको? और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए क्या है? क्योंकि अभी क्या है, हम स्पार्क ऑफिस में भी भेज रहे, सो उसका भी एक बुक बना रहे। ये 3 इयर्स को कंसाइज करके एक बुक बना रहे। सो आप कुछ फीडबैक है तो दे सकते हैं। बोलिए सिस्टर। शिव कुमारी सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके। अभी हम पीडीएफ को स्क्रीन शेयर किया है। विद इन ए वीक वो मंथन ग्रुप में भी डालेंगे। और कोई भी किसी होस्ट को भी आप मैसेज कर सकते हो, आप पर्सनली भी आपको भेजा जाएगा। अभी हम पोल का आंसर करेंगे। भाई जी पोल ऑन कीजिए। ओम शांति। और क्या है कि जो नए जुड़ते हैं ना नए बाबा के बच्चे बनते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता हर बुक को पढ़ने का। सो इसलिए हम ऐसा छोटा छोटा विधि जैसा बनाए है ना। सो इसमें इंफॉर्मेशन भी है, सो दैट उनको उसके बारे में बाबा का जो लैंग्वेज है ना वो भी समझ में आ जाएगा, और उसका विधि और सिद्धि। सो यही है हमारा इस प्रोजेक्ट के पीछे जो इंटेंशन है। सो सबका ज्ञान का सुख मिलना है। ओम शांति। अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, अपने आप को निराकारी स्थिति में परमधाम में उपस्थित कीजिए। मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, मैं आत्मा इस बीज रूप की स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। यह निसंकल्प स्थिति है।
डेड साइलेंस की स्थिति है। सूर्य के समान लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति है। मुझसे चारों ओर लाइट और माइट की किरणें निकल रही है। इसी अनुभूति में खो जाए। ओम शांति। हैव ए गुड डे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम ओम